नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज भारतीय किसान यूनियन राजनीति की पंचायत रामपुर कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवार के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसकी प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवार ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसान इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है, किसान कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम पिछले कई दिनों से किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा। राजनीतिक गुट समस्या से समाधान तक लड़ाई लड़ने का काम करती है। अगर आज दिए गए ज्ञापन का समाधान नहीं हुआ तो आने वाली 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। उन्होंने कहा जिले की कई नहरें बंद हैं, जिनमें बिलासपुर माइनर से बेकमाबाद तक स्वार तहसील में स्थित राजनगर नहर भी शामिल है। इसमें चांदपुरा, जदीद, घोमरी, गुलामगंज, रुस्तमपुर, गदैया व हरसुनगला के हजारों किसान कई वर्षों से सिंचाई से वंचित हैं। शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी अवैध नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्रवाई करे। आए दिन इन नर्सिंग होमों में आए दिन महिलाओं की मौत की खबर सामने आती है, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बंद किया जाता है। वो नर्सिंग होम हॉस्पिटल नए नाम से खुल जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग इन अवैध अस्पतालों नर्सिंग होमों के खिलाफ गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करे। जिला अस्पताल में भी मरीजों की देखभाल नहीं की जा रही है। डॉक्टर रात में ड्यूटी पर नहीं रहते। अस्पताल में कुछ दलालों जैसे लोगों को नियुक्त किया गया है, जो शिकायत करने वालों को धमकाते हैं। और उन्होंने कहा किसानों को बिजली समय से नहीं दी जा रही है, जो कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बिजली समय से मिलना चाहिए। गरीब किसानों को किसानों के नामों में मामूली त्रुटियों के बावजूद खतौनी के तहत सुधार नहीं किए जा रहे हैं। लेखपाल किसानों को परेशान करता है। किसान बार बार चक्कर लगाते हैं। यदि 4 बीघा जमीन है तो उसमें 3 भाई हिस्सेदार हैं, तो उनका हिस्सा कैसे तय किया जाए। इस काम को ग्राम सचिवालय में शिविर आयोजित करके किया जाना चाहिए, ताकि तत्काल बंटवारा सुनिश्चित किया जा सके। इस मौके पर सरदार अवतार सिंह, सुनील मौर्य, फरीद खां, बाबर खां, शहीद खां, रामपाल पटेल, चौहान राजपाल, जी हाँ, सरदार दुर्मंद सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार, भानु प्रताप, फूल सिंह गंगवार, अनिल बघेल, नरेश गंगवार, राजपाल शर्मा, नोखेलाल, फाजिल अंसारी, समीर खां, जुनैद खां, विजय पाल कश्यप, रामनाथ मौर्य, जिला मीडिया प्रभारी अब्दुल रज्जाक खान सहित अधिक संख्या में किसान मौजूद रहे। जी, भानु प्रताप सिंह गंगवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान राजनीति जनपद रामपुर। जी, आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? देखिए, किसान बहुत परेशान हैं और ऐसा हमने इतने बड़े हो गए, लगभग 47-48 साल की आयु हमारी हो गई। हमने इतना ढीठ, इतना निरीह प्रशासन देखा नहीं। अभी धान खरीद हुई, अब गेहूँ खरीद आने वाली है, तो उसी को लेकर के हमने कहा आज बात करेंगे कि किसानों को गेहूँ बेचने में दिक्कत ना हो। बिजली की कुछ समस्याएं थी। अभी एक हमारे मिलक में 2-3 किलोमीटर लाइन चोरी कर ली गई है जी, चोरों के द्वारा। उसकी रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं की गई। तो उस संबंध में आए थे। चोरों ने 1.5 महीना होने जा रहा है और करीब तो नहीं है। अच्छा, कई बार आप ज्ञापन दे चुके हैं, आपकी ये शिकायत है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, शिकायत अच्छा ही है, इतने लोग आए, हमें अच्छा नहीं लगता भाई। समस्या है तभी आए हैं और उसका समाधान अच्छा। पिछले मई से हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं 2-3 समस्याओं को लेकर। एक नहर और बिजली, 3-4 समस्याओं को लेकर के हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। समाधान शिकायत कर रहे हैं, उसकी डीएम साहब से भी कर रहे हैं, सीडीओ साहब से भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। तो हम पुराने ज्ञापन भी लेकर के आए थे अपने साथ में कि कम से कम हम केवल लिखने के मालिक रह गए। हम एक समस्या तो ऐसी है कि हल हो सकती है, एक नहीं है हो सकती उसे कंडोम करिए, लेकिन जो समस्या जायज़ है, जो हल हो जाए, उसे तो हल करने का काम प्रशासन कम से कम करे। अच्छा, डीएम साहब से कहने आए थे। अब आप आए हैं, डीएम साहब आपसे मिले हैं? डीएम साहब हम 12 बजे तक आए, तो डीएम साहब तब तक जन समस्याओं को सुन करके हमें बताया एडीएम साहब ने कि वो उठ गए हैं और जो संबंधित समस्याओं का ज्ञापन है वो आप हमें दे दीजिए। अच्छा, आगे भी देखा गया, अभी बीते 10 तारीख को आप ही के संगठन के द्वारा जिला महासचिव बाबर साहब के द्वारा एक ज्ञापन दिया था सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, जिसका विरोध भी किया गया है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। देखिए, जिला अस्पताल में अभी रात में एक दिन
4-5 मरीज आए तो वहाँ रात में कुत्ते बैठे हुए मिले दफ्तर के आगे, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं उन चैम्बरों में कुत्ते बैठे हुए मिले अस्पताल में। तो मरीजों ने शिकायत की, वहाँ वीडियो बाइट बनाई, तो किसी ने उसका मोबाइल भी मतलब कार्यकर्ता का छीन लिया। तो रात में जब डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं रहेंगे तो कुत्ते तो बैठेंगे ही उसमें। उसको लेकर के कई बार सीएमओ साहब से और डीएम साहब से भी शिकायत की गई कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय में जो सेवाएं चल रही हैं तो वो नियमित रूप से ठीक करके चले। उनकी जांच मशीन है, उन्हें चलवाया जाए, दवाइयाँ बाहर से ना लिखी जाए, और जो अवैध अल्ट्रासाउंड वगैरह जो जिले में चल रहे हैं, इनकी मारामारी चल रही है, उन पर कम से कम उन पर नियंत्रण कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इन शिकायतों को लेकर के ज्ञापन दिया था। अच्छा, अभी आपके ही पार्टी के जिला महासचिव बाबर साहब ने एक बयान दिया था कि जो ज्ञापन हमने 10 तारीख को दिया था उसका विरोध हुआ है, एक नेता उसके विरोध में उतरे हैं। नहीं, देखिए, विरोध की जहाँ बात है, जब किसी के, भाई एक बात बताइए, मेरी जेब का पैसा कोई छीन ले जाए भटिया, तो मैं उसे पकड़ने को दौड़ूंगा। तो जो अस्पताल में जो भटियागिरी चल रही है भाई, उस पर इन्होंने शिकायत कर दी, उस पर इन्होंने कह दिया भाई इन्हें ऐसा करो, उन्हें बुरा लगा, तो उन्होंने ही एक राजनीतिक किसी पार्टी के किसी नेता को जो काय का सिंबल लगाए फिरता है अकेला, उसे आगे कर दिया अस्पताल वालों ने कि वो इनके लिए कि भाई वो ऐसा है वो वैसा है। उसके मैंने आज सुना है, मेरे तिरकड़ा अभी संज्ञान में आया है कि उसने जो शिकायत की है, वो जो दूसरे राजनीतिक दल का कोई जो कार्यकर्ता है, जो भी होगा मैं तो नहीं जानता, उसकी खबर अखबार में भी निकली है। तो मैंने इनसे कहा वो अखबार की खबर दीजिए, हम उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कराएंगे, प्रशासन जांच करा ले। कप्तान साहब बैठे हुए हैं, उनसे कहेंगे, उसे ही बुलवाएंगे, उसकी जांच कराएंगे। अच्छा, और उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। इस बात का कुछ लोगों ने आपकी इस बात का समर्थन भी किया है। देखिए, कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है, हम कार्रवाई के लिए काम करते हैं, हम समाधान के लिए काम करते हैं, और सही बात भारतीय किसानों राजनीति उठाती है। अच्छा, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम ना किसी के समर्थन से खुश होते हैं ना विरोध से। देखिए, ये काम तो चलते रहेंगे हमेशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।